नमस्ते दोस्तों। क्या आपको या आपके घर में किसी बुजुर्ग को कुर्सी से उठते समय सहारे की जरूरत पड़ती है? क्या रात को सोते समय पिंडलियों में ऐसी ऐंठन होती है कि नींद खुल जाती है? या फिर थोड़ा सा चलने पर ही पैरों में जान निकलती हुई महसूस होती है? अगर आपका जवाब हां है, तो आज का यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, उम्र का बढ़ना कुदरत का नियम है। जैसे पुरानी इमारत की नींव को मरम्मत की जरूरत होती है, वैसे ही 50 या 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर को, खासकर हमारे पैरों को, अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। पैर हमारे शरीर के वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा जीवन टिका होता है। अगर ये कमजोर हो गए तो हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है। अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब, अब चला नहीं जाता, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है। और वो सीधे दवाइयों की तरफ भागते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय रसोई घर में ऐसे देसी सुपरफूड्स मौजूद हैं जो महंगी दवाइयों से कई गुना बेहतर काम कर सकते हैं? आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे ताकतवर देसी आहार बताने जा रहा हूं जो न केवल आपके पैरों की मांसपेशियों को लोहा बना देंगे, बल्कि हड्डियों में कैल्शियम भर देंगे और नसों की कमजोरी को दूर करेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये सब चीजें बहुत सस्ती हैं और आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए, बुढ़ापे को मात देते हैं और पैरों में फिर से जवानी वाली ताकत भरते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 8वां आहार मेरा व्यक्तिगत पसंदीदा है। इन 8 आहारों के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात समझना जरूरी है कि आखिर पैरों में ये कमजोरी आती क्यों है। मेडिकल भाषा में इसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी उम्र के साथ मांसपेशियों का घटना। 40 की उम्र के बाद हर साल हम अपनी मांसपेशियों का कुछ हिस्सा खोते रहते हैं। इसके साथ ही शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का अवशोषण कम हो जाता है। नतीजा, हड्डियां खोखली होने लगती हैं और नसें सिकुड़ने लगती हैं। लेकिन घबराइए नहीं, हमारा शरीर एक चमत्कार है। अगर हम इसे सही ईंधन दें तो यह किसी भी उम्र में खुद को रिपेयर कर सकता है। तो आइए जानते हैं उस पहले देसी आहार के बारे में। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है भुना हुआ चना और गुड़। पुराने जमाने में जब लोग खेतों में कड़ी मेहनत करते थे तो वे प्रोटीन शेक नहीं पीते थे, वे अपनी जेब में चना और गुड़ रखते थे। क्यों है खास? चने में भरपूर प्रोटीन होता है जो मांसपेशियों की मरम्मत करता है, और गुड़ में आयरन होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करता है। जब पैरों में खून का दौरा सही होगा तो सुन्नपन और कमजोरी अपने आप गायब हो जाएगी। कैसे खाएं? शाम की चाय के समय बिस्कुट की जगह एक मुट्ठी भुना चना और एक छोटा टुकड़ा गुड़ खाएं। सावधानी, अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ का सेवन न करें, सिर्फ चना खाएं। दूसरा आहार है मखाना। इसे देवताओं का भोजन भी कहा जाता है। बुजुर्गों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। मखाने में कैल्शियम कूट कूट कर भरा होता है। अगर आपके घुटनों में कट कट की आवाज आती है तो मखाना आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फायदा, यह बहुत हल्का होता है और पचने में आसान है। सेवन विधि, रोजाना एक मुट्ठी मखाने को थोड़े से देसी घी में रोस्ट कर लें। इसमें हल्का सेंधा नमक और काली मिर्च डालें। यह न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, बल्कि पाचन को भी सुधारेगा। तीसरा आहार एक अनाज है जिसे हम भूल चुके हैं, रागी या नाचनी। क्या आप जानते हैं कि गेहूं और चावल के मुकाबले रागी में 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है? जी हां, 10 गुना। क्यों खाएं? यह हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और बेहतरीन स्रोत है। कैसे खाएं? हफ्ते में कम से कम 3 बार रागी की रोटी खाएं, या फिर सुबह नाश्ते में रागी का दलिया बनाकर पिएं। अगर बुजुर्गों को दांतों की समस्या है तो रागी का दलिया सबसे बेस्ट है। चौथा नाम है सहजन ड्रम स्टिक। आजकल पश्चिम के लोग इसे मोरिंगा कहकर हजारों रुपए में बेच रहे हैं, जबकि हमारे भारत में यह हर जगह मिलता है। सहजन की फलियों में दूध से ज्यादा कैल्शियम और संतरे से ज्यादा विटामिन सी होता है। यह गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए एक प्राकृतिक पेन किलर है। सेवन विधि, इसकी सब्जी बनाएं या फिर इसका सूप पिएं। इसकी पत्तियों का पाउडर भी पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। यह पैरों की सूजन को कम करने में जादुई असर दिखाता है। 5वां आहार भीगे हुए अखरोट और बादाम। अक्सर पैरों में कमजोरी नसों की वजह से होती है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को पोषण देता है। बादाम में विटामिन ई होता है जो मांसपेशियों को टाइट और मजबूत रखता है। ध्यान दें, बुढ़ापे में पाचन कमजोर हो जाता है, इसलिए इन्हें हमेशा रात भर पानी में भिगोकर ही खाएं।
सुबह खाली पेट 2 अखरोट और 4 बादाम छिलका उतारकर, यह आपके दिमाग और पैरों दोनों को तेज रखेगा। छठा आहार, शुद्ध देसी घी। बहुत से लोग डरते हैं कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन सीमित मात्रा में खाया गया गाय का घी आपके जोड़ों के लिए लुब्रिकेंट का काम करता है। यह जोड़ों के रूखेपन को खत्म करता है, जिससे दर्द कम होता है। कैसे खाएं? दिन भर में एक छोटा चम्मच घी अपनी दाल या रोटी पर लगाकर खाएं। यह वात दोष को संतुलित करता है, जो आयुर्वेद के अनुसार बुढ़ापे में दर्द का मुख्य कारण है। सातवां आहार एक क्लासिक नुस्खा है, हल्दी वाला दूध। अगर रात को पैरों में ऐंठन या क्रैम्प्स आते हैं तो यह रामबाण है। हल्दी में करक्यूमिन होता है, जो सूजन को कम करता है, और दूध में कैल्शियम। डॉक्टर की सलाह, सिर्फ हल्दी न डालें, उसमें एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर भी मिलाएं। काली मिर्च हल्दी के असर को 2000 गुना बढ़ा देती है। इसे सोने से आधा घंटा पहले पिएं, सुबह आप तरोताजा महसूस करेंगे। और अब हमारा 8वां और आखिरी आहार, खजूर। यह मेरा पसंदीदा इसलिए है क्योंकि यह इंस्टेंट एनर्जी देता है। बुजुर्गों को अक्सर थकान बहुत जल्दी होती है। खजूर में पोटेशियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। क्यों जरूरी है? पोटेशियम की कमी ही पैरों में ऐंठन का सबसे बड़ा कारण है। कैसे खाएं? दिन में 2 खजूर काफी हैं। आप इसे दूध में उबालकर भी ले सकते हैं। फिर से सावधानी, अगर डायबिटीज अनियंत्रित है तो डॉक्टर से पूछकर ही खाएं। दोस्तों, ये 8 आहार आपके शरीर को ईंधन देंगे, लेकिन उस ईंधन को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंजन चलाना भी पड़ेगा। आहार के साथ ये 3 छोटी बातें जरूर याद रखें। 1. धूप का सेवन। सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट जरूर बैठें। विटामिन डी के बिना आप कितना भी कैल्शियम खा लें, शरीर उसे सोख नहीं पाएगा। 2. पानी। बुढ़ापे में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी चाहिए। पानी की कमी से ही मांसपेशियों में खिंचाव आता है। दिन भर घूंट घूंट पानी पीते रहें। 3. हल्का व्यायाम। मोशन इज लोशन। अगर आप चलते रहेंगे तो जोड़ खुले रहेंगे। बहुत भारी व्यायाम नहीं, बस 15 मिनट की वॉक या कुर्सी पर बैठकर पैरों को हिलाना डुलाना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो आसान, घरेलू और देसी तरीके जिनसे आप अपने पैरों में फिर से जान डाल सकते हैं। याद रखिए, बुढ़ापा केवल एक नंबर है। अगर आपके इरादे और हड्डियां मजबूत हैं, आज ही इनमें से कोई भी 2 या 3 चीजें अपनी डाइट में शामिल करना शुरू करें। आपको 1 हफ्ते के अंदर ही फर्क महसूस होने लगेगा। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस कम फूलेगी और पैरों का दर्द कम होगा। एक छोटा सा काम, क्या आप इनमें से कोई चीज पहले से खाते हैं, या आपके पास कोई और देसी नुस्खा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स खुद पढ़ता हूं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके माता पिता, दादा दादी या किसी दोस्त के काम आ सकता है, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। अच्छाई बांटने से बढ़ती है। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी सही और वैज्ञानिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।